हेलो एवरीवन। इस क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है? फॉर ए पोलिनोमियल जी ऑफ एक्स विद रियल कोफिशिएंट एम, जी डिनोट्स द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ये सेट एस है, ठीक है। इसके सेट ऑफ पोलिनोमियल्स की बात कर रहा है ये बारे में। अब क्या बोल रहा है कि एफ एंड एफ डैश ये कंसिडर किया है, तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एफ डैश की रियल रूट्स एंड एफ डबल डैश की रियल रूट्स। तो देखो, जब एफ डैश और एफ डबल डैश की बात आ जाएगी तो अपन रोल्स थ्योरम का यूज़ कर लेंगे। जैसे अपने पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, और साथ में एक क्यूबिक पोलिनोमियल लिखा है ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब। अब देखो मिनिमम की बात कर रहा है, तो अभी इसको होल्ड पर रखते हैं, क्योंकि मिनिमम ये ए नो ए थ्री को जीरो रख दो, ए टू को जीरो रख दो, ए वन को जीरो रख दो, कांस्टेंट बना दो इसको मिनिमम केस में। अब देखो अपन बात करें एफ ऑफ एक्स की, तो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा एक्स माइनस वन का स्क्वायर एक्स प्लस वन का स्क्वायर, और इसको मान लेते हैं के ऑफ एक्स, एक पोलिनोमियल मान लिया इसे के ऑफ एक्स, ठीक है। अब इसको प्लॉट करें, अगर ये एक्स एक्सिस है अपने पास में, अगर एक्स एक्सिस पे प्लॉट करें तो एक्स माइनस वन का स्क्वायर है मतलब रिपीटेड रूट्स हो जाएंगे यहाँ पे। तो x माइनस वन का स्क्वायर, ऐसे ही x प्लस वन, तो एक पॉइंट तो x माइनस वन, एक पॉइंट है अपने पास x वन, तो यहाँ पे भी रिपीटेड रूट है, यहाँ पे भी रिपीटेड रूट है। इसका मतलब बीच में जरूर टर्न लगा के आएगा कम से कम एक बार। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर f डैश की बात करें तो f डैश के लिए मिनिमम रूट्स कितनी होंगी? देखो, एक तो यहाँ पे डेरिवेटिव जीरो हो रहा है, एक यहाँ पे डेरिवेटिव जीरो हो रहा है, एक यहाँ पे, तो इसका मतलब मिनिमम थ्री रूट्स। अब एफ डबल डैश की बात करें तो देखो, रोल्स थ्योरम लगा देते हैं एफ डैश पे। तो ये पॉइंट मान लिया अपन ने एक्स नॉट, तो एक्स इक्वल्स टू माइनस वन एक्स नॉट और एक्स इक्वल्स टू वन। यहाँ पे एफ डैश जीरो है, यहाँ पे एफ डैश जीरो है, तो रोल्स थ्योरम से अपन कह सकते हैं कि एफ डबल डैश कम से कम एक बार जीरो होगा इनके बीच में। ऐसे ही यहाँ पे भी एफ डैश की वैल्यू जीरो है, एफ डैश की वैल्यू जीरो है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। तो ये एफ डैश की वैल्यू जीरो है अपने पास में, तो यहाँ पे भी रोल्स थ्योरम लग जाएगा। इस इंटरवल में भी रोल्स थ्योरम लगाया तो एफ डबल डैश क्या आ जाएगा? एफ डबल डैश की वैल्यू भी जीरो आ जाएगी अपने पास में। तो इसका मतलब ये हो गया कि मिनिमम एफ डबल डैश की रूट्स कितनी आ जाएंगी? दो आ जाएंगी अपने पास। तो इसका मतलब अगर ऐड करें टोटल कितने हो जाएंगे? फाइव। अब देखो इसकी बात करें तो ये तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसमें अपन ए थ्री को जीरो रख सकते हैं, ए टू को जीरो, ए वन को जीरो और ए नोट को कोई नॉन जीरो नंबर रख दिया, तो बचेगा क्या फिर? ये वाला पॉलिनोमियल। तो उसके इसमें मिनिमम रूट्स आ जाएंगी, क्योंकि अगर क्यूबिक बच गया तो तीन में से कम एक रूट्स इसकी आ जाएंगी, फिर क्वाड्रेटिक की वजह से हो सकता है रूट आ जाए, तो मिनिमम वाला केस पिक करना है अपन को, ठीक है। अब इस पर सेकंड क्वेश्चन आते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, e denotes the base of natural logarithm, the value of the real number a for which the right hand limit of the expression exists and is non-zero। अब देखो अपने पास जो एक्सप्रेशन लिखा है, लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस वन माइनस एक्स की पावर वन बाई एक्स माइनस ई की पावर माइनस वन, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं अगले वाले को। तो इसको लॉग में कन्वर्ट करके लिख लिया, x टेंड्स टू जीरो प्लस ई की पावर वन बाई एक्स एल एन ऑफ वन माइनस एक्स माइनस ई पावर माइनस वन बाई एक्स पावर ए। अब एक काम करते हैं, इसमें से ई पावर माइनस वन कॉमन निकाल लेते हैं। एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस ई पावर माइनस वन, क्या बनेगा? ई की पावर वन बाई एक्स एल एन वन माइनस एक्स प्लस वन माइनस वन बाई एक्स पावर ए। अब देखो ये जो नंबर होगा स्टैंडर्ड लिमिट से माइनस वन को अप्रोच करेगा, तो माइनस वन प्लस वन, तो ये ओवरऑल नंबर जीरो को अप्रोच करेगा। इसका मतलब अपन एक काम करते हैं, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं ताकि स्टैंडर्ड लिमिट बन जाएगी अपने पास। तो इससे मल्टीप्लाई किया और इसी से डिवाइड कर दिया अपन ने, तो अपने पास देखो ये वाली स्टैंडर्ड लिमिट बन गई, ये नंबर और ई, क्योंकि हमें पता है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ई की पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स क्या होता है? वन होता है। तो उसी से अपन कह सकते हैं कि ये वाला नंबर वन हो गया अपने पास। अब देखो जो अपने पास बचा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस ई पावर माइनस वन वन बाई एक्स एल एन वन माइनस एक्स प्लस वन बाई एक्स पावर ए। तो अब इसकी सीरीज लगा देते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस ई पावर माइनस वन बाई एक्स पावर ए वन बाई एक्स एल एन वन माइनस एक्स की सीरीज क्या होगी? माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री, इस तरीके से प्लस वन। देखो माइनस एक्स प्लस वन बाई एक्स क्या बनेगा? माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा ब्रैकेट में,
तो e⁻−1/x⁻a, इसमें टर्म्स बचेगी -x/2, देख लो ये x अंदर मल्टीप्लाई होगा, -x²/3, इस तरीके से। अब ये कह रहा है कि नॉन ज़ीरो नंबर है, तो ये तो तभी पॉसिबल है जब a की वैल्यू क्या हो, 1 हो जाए, क्योंकि तभी ये x और ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से फिर फाइनाइट नंबर निकल जाएगा, ये वाला नंबर। इसका मतलब a की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, 1 आ जाएगी, जिस केस में ये लिमिट की वैल्यू नॉन ज़ीरो होगी। ठीक है, थैंक यू।